लोग तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। इस वीडियो में हम 10th के सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसमें 80 के 80 सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट करना चाहते हैं तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो जाकर वहाँ से चैनल पे ज़रूर जाइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने आपका पहला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कुलोन कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 नंबर है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो नाइट की उपाधि जो त्यागी थी वो किसने त्यागी थी। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर में। ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये सब भी याद रखना है। 4 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी में आ जाएगा। ठीक है। 5 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। 6 नंबर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन। 7 नंबर है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो प्रथम मिल कब खोली गई थी। 7 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर कहाँ खोली गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में खोली गई थी। ये कब खोली गई थी, तो 1818 में खोली गई थी। और सबसे बड़ा सूती मिल की अगर बात करें तो वो मुंबई में है और सबसे पहले की बात करें तो वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 9 नंबर है, हिंद चिंद क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो 9 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं, और इसका 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका निक्सन। ठीक है, अगर बोलने में या बताने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो। 10 नंबर है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउंट काबूर। 11 नंबर है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 11 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। अगला सवाल 12 नंबर है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो ये 1920 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो ये साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन को ही कहा जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। 13 नंबर आपका। और ये साइमन कमीशन कब साइमन कमीशन आयोग, ठीक है, ये बना था 8 नवंबर 1927 को। 1927 को, 8 नवंबर 1927। 14 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ये बहुत आसान, आपका 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इंडिया। 15 नंबर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने अपने छपाई में प्रेस में सबसे पहले बाइबल छापा था। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905। लॉर्ड कर्जन ने ये किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन। 18 नंबर है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया, यानी दास वाला जो कंसेप्ट था वो कब खत्म किया। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1861 में। 19 नंबर है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए यहाँ पे एक और सवाल मिल गया कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। तो ये भी आपको याद रखना है। और 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 20 नंबर है, ऑप्शन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20, होची मिन्ह की सरकार थी, होची मिन्ह की सरकार थी 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी वियतनाम में। 21 नंबर है वार एंड पीस किसने लिखी है, तो 21 नंबर वार एंड पीस किसने लिखी है, टॉलस्टॉय ने। 22 नंबर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1991 में। 23 नंबर है पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था, तो अजीमुशान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अजीमुशान ने। ठीक है। 24 नंबर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजात शत्रु। और अजात शत्रु का बेटा उदयीन था, असल में उसने ही ये किया था। ठीक है। 25 नंबर है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो 25 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, आंकड़ा। ठीक है। 26 नंबर है योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 26 का ए हो जाएगा, मार्च 1950। 27 है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 28 नंबर है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, देखिए गैस और बिजली उत्पादन जो है आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय होगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक में आपका कृषि आ जाता है। ठीक है, कृषि प्राथमिक में, और द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा आएगा आपका, जैसे उद्योग वगैरह जो होते हैं वो द्वितीयक में आ जाते हैं। 29 नंबर है बंगाल की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आपको पता है टाका, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, तो 30 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। 31 नंबर है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो ये अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म लोन जो देती है ये। ठीक है, कृषकों को, जो खेती करने वाले लोग होते हैं उनको। 32 नंबर है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो 32 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989 में। 33 नंबर है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 34 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35। 35 नंबर है प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो आपका सही यानी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी। 36 नंबर है उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है, यानी उपभोग जो हमने खर्च किया, उपभोग किया, व्यय जो कमाया और जो बचाया, इन तीनों का योग यानी जोड़ क्या कहलाता है, तो हमारा आय कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर उत्पादन भी है, व्यय भी है, आय भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। 38 है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो 38 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1868 में दादा भाई नेरोजी द्वारा। 39 नंबर है निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो 39 का सही नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। 40 नंबर है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो 40 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य। ठीक है। 41 नंबर है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था 73 में आ जाएगा। 42 नंबर है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, देखिए अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो ये 46 से 48 मुझे मिला, इसका कंफर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 42 का। 43 नंबर है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से, जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी, और एक थे चंदी प्रसाद
चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों ने इसकी अगुवाई की थी चिपको आंदोलन की, जो कहाँ हुआ था तो उत्तराखंड में हुआ था, और उत्तराखंड के गढ़वाल में, ठीक है। और मेधा पाटकर जो हैं वो आपके किससे संबंधित हैं, तो ये है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 44 नंबर है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। 45 नंबर है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, बहुजन समाज पार्टी बनाया था कांशी राम ने, ऑप्शन नंबर 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर है, दल बदल कानून लागू होता है किन पर, तो सांसदों एवं विधायक दोनों पर, यानी एमपी और एमएलए दोनों पे लागू होता है दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, देखिए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 48 नंबर है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था, 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इकहरी शासन व्यवस्था संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। 49 नंबर है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की कितनी संख्या होती है, तो देखिए ये होती थी पहले 545, जिसमें से 543 चुने जाते थे और 2 राष्ट्रपति चुनते थे, ठीक है। तो उसके बाद ये 49 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 49, तो अब इसकी संख्या हो गई है 543, जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उनके सीट को हटा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 543। 50 नंबर है, पूर्व बांग्लादेश जाना जाता था, पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था, तो जब पाकिस्तान बना तो 2 पाकिस्तान बना, ठीक है। एक पाकिस्तान जो बना आपका पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तो जो बांग्लादेश बना है वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद में वो बांग्लादेश बन गया। 51 नंबर है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई कब हुई, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1958 में। 52 नंबर है, इंडिया के लेखक हैं, इंडिया किसने लिखा, 52 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेगास्थनीज ने, ठीक है। और चाणक्य ने क्या लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। 53 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो बिल्कुल हम हैं भारत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, तो कहाँ की हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। 55 नंबर है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद से क्या होता है, तो आपका 55 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद। क्षेत्रवाद जब बढ़ता है तो अलगाववाद होगा, लोग अलग होना शुरू करेंगे। 56 नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। 57 नंबर है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सितंबर 1987। 58 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। 59 है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी बिल्कुल नहीं होती है, ह्यूमस की मात्रा किस में नहीं होती है, 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पर्वतीय मृदा में, ठीक है। जो पहाड़ी होते हैं ना, माउंटेन सॉइल जो होते हैं, वहाँ पे ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। 59 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कहाँ है, तो डिगबोई जो असम में है, बहुत बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। 61 नंबर है, इनमें से कौन रोपल फसल है, रोपल यानी रोपन फसल है, सॉरी रोपन फसल कौन है, तो चाय भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, 62 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 में। और ये जीवन रेखा रेल क्या थी, तो एक हॉस्पिटल रेल जो थी, हॉस्पिटल थी, जो चलती फिरती हॉस्पिटल, ट्रेन में पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी, तो उसे जीवन रेखा रेल कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1991 में चली थी। 63 नंबर है, कांवड़ झील कहाँ है, तो कांवड़ झील बेगूसराय में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार के बेगूसराय में है कांवड़ झील, ठीक है, कांवड़ पक्षी विहार जिसे कहा जाता है। 64 नंबर है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 64 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल। 65 नंबर है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, अकार्बनिक खनिज यानी जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी अब्रक यानी माइका।
66 नंबर है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये जल में उगते हैं, ठीक है। और सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, बी, ठीक है। 67 नंबर है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है वो ऑप्शन नंबर डी है, पीट। इसमें 40% से भी कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है, और सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 90% से भी ज़्यादा कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। तो आपका 67 का सही हो जाएगा, सबसे घटिया कोयला पीट हो जाएगा। 68 नंबर है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो 68 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 69, पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट जो है वो धात्विक खनिज है, ठीक है। इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, ये धात्विक खनिज होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेटालिक या धात्विक। 70 नंबर है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ था जी? तो ये तारापुर, ऑप्शन नंबर ए, जो महाराष्ट्र में है। 71 नंबर है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक निकलता है। कोडरमा कहाँ है? तो ये झारखंड में है। 72 नंबर है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो सऊदी अरब ओपेक से बाहर हो गया है। 73 नंबर है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में, 73 का ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, नील नदी से है। 74 का सी हो जाएगा, नील नदी। 75 नंबर है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में आ गए हैं, तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। देखिए 3-4 ही सवाल होता है जो घुमा फिरा के पूछता है आपदा प्रबंधन में, और आप वो याद कर लेंगे। प्राकृतिक आपदा कौन है? तो सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद आपका जो है बम फूटना, आतंकवाद, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल है 76 नंबर, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? ये आप याद रखेंगे, ये हमेशा पूछ देता है। तो 76 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1934। 77 नंबर है, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि। अगला सवाल 78 नंबर, भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? तो मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। 79 नंबर है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग, तो इनमें सभी, कोई इमरजेंसी आ जाती है गांव में, अपने समाज में, तो कौन से लोग इसके प्रमुख घटक हो जाते हैं? तो स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग, सभी मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं। 80 नंबर है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी आयताकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सोशल साइंस का 80 का 80 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।